मेरठ के थाना सुरूरपुर क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 3 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन पर बात यहां पर दबाव की आ चुकी है। यहां पर पीड़ित परिजनों ने बताया है कि बेटियां अक्सर कहती थी कि स्कूल परिसर में बाहरी लोगों का आना जाना लगातार रहता है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है, जिसके बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। साथ ही पुलिस ने वार्डन की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी बोनी और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे थे। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा। कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब यहाँ। मामला ये है, 3 बच्चियाँ थी, एक छुड़की रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियाँ 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो गई हैं, किसके साथ गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बड़ी खबर है क्योंकि अचानक से स्कूल प्रबंधन से 3 बच्चियां अचानक गायब हो जाती हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल निशी, बड़ा मामला है जिसको यहाँ पर देखा गया कि बीएसए ने भी दबाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी है। मेरठ के जो है सरूरपुर थाना क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर छात्राओं के लिए छात्रावास भी बना हुआ है, जिसमें 3 बालिकाएं रहती थी। तीनों ही आपस में दोस्त बताई जा रही है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले इनके पास छात्रा के पास मोबाइल भी पकड़ा गया था। हालांकि देखा गया है जो छात्रावास के पीछे की दीवार टूटी हुई है, वहीं से तीनों के भागने की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है। फिलहाल लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर लगातार कैमरे खराब चल रहे हैं। कैमरों की शिकायत भी यहाँ पर नहीं की गई, तो सीसीटीवी खराब है। और जब सुबह से लेकर शाम तक मामले में कोई कार्य नहीं हुआ, जब इसमें बीएसए को बताया गया तो बीएसए ने भी मामले को दबाए रखा। लेकिन वार्डन से लेकर बीएसए तक इसमें सभी लोग दोषी हैं कि आखिर तीनों जो छात्राएं हैं वो इस छात्रावास से बाहर कैसे गई और कैसे लापता हो गई। जिसके चलते डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे, सीडीओ मौके पर पहुंची, तो उन्होंने वहां पर जाकर इसकी जानकारी जुटाने की तैयारी की। लेकिन देखा गया कि छात्राओं का अभी तक भी 18 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक भी उनका कोई सुराग यहाँ पर नहीं लगा है। देखा गया है कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कई जगह पर तलाश की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक भी तीनों छात्राओं को कोई पता नहीं चला। लेकिन अभी जो लापरवाह अधिकारी हैं और वार्डन है, उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। मनीष, यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है विद्यालय प्रबंधन में बाहरी लोग आते जाते रहते हैं। देखिए, इससे पहले एक मामला मेरठ के खरकौदा थाना क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर भी ऐसी कस्तूरबा गांधी विद्यालय छात्रावास बना हुआ था। वहां पर एक होमगार्ड की संलिप्तता पाई गई थी। वो भी लगातार कभी भेष बदल के भूत बन के, कभी बालिकाओं को डरा के, तो इस तरीके से उसका वार्डन से मिलना जुलना रहता था। यही आरोप अब की बार भी देखने को मिल रहे हैं। तो छात्राओं ने यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि बाहरी लोग भी छात्रावास के अंदर आते थे। और यहाँ पर एक चीज और निकल कर सामने आई है कि इसमें जो अपडेट है, वार्डन जो है और जो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर है, वो दूसरी जगह किराए के मकान लेकर रह रहे हैं। वो वहां पर रहते ही नहीं थे वार्डन वगैरह। तो जिस तरीके से छात्राओं को अकेला वहां पर छोड़ा गया, सीसीटीवी बंद है, तो कहीं ना कहीं संदेह की बू यहाँ से आ रही है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। ये तो अब बालिकाओं के बरामद होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रही जो तीनों छात्राएं यहाँ से लापता हो गई। फिलहाल प्रशासन और एसएसपी लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग, खुद ही डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मेरठ लगातार कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो मुस्कान सौरभ हत्याकांड को लेकर हो या अब ये तीनों छात्रा यहाँ पर गायब होने को लेकर हो। बिल्कुल, इस वक्त मेरठ जो है वो हाईलाइट पॉइंट पर है और यहाँ पर जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि 3 बच्चियां अचानक से लापता हो जाती हैं तो ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही ही मानी जा सकती है। और साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन की। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।